इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चल पाएगा? और लोग कहाँ हैं भाई? बाद में कहेंगे सारे लोग कि हम थे नहीं उसमें। 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट तक आप लोग सारे लोग जुड़ नहीं पाए। ऋचा जी, और लोग कहाँ हैं? ग्रुप में एक बार इसको शेयर करिए सेशन को। ये निबंध ऋचा जी के द्वारा लिखा गया है। क्लास आज 45 मिनट के आसपास होगी, बहुत देर तक नहीं होगी। फिर कल से रेगुलर क्लास करेंगे, क्योंकि वो हो गया है बहुत ज़्यादा थकान। एक पेपर आपको मिल जाएगा आज, उसमें और कुछ कीजिएगा। और एक निबंध जो आपने और हमसे कहा था भेजने को, वो कुछ विकसित भारत या कुछ, उसको भेज दीजिएगा ऋचा जी। द्विखंडों में बटी नारी, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में निकल गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में निकल गई। उक्त पंक्तियों के माध्यम से एक नारी के जीवन की दुविधा प्रकट हो रही है। यही प्रत्येक महिला के जीवन की कड़वी सच्चाई है। बढ़िया शुरुआत जो आपने की है, ठीक है। यहीं पे मैं सजेशन देना चाहूंगा। सबसे अच्छा तरीका है ये तैयारी करने का, पढ़ने का। शुरुआत कोशिश करिए कि डायरेक्ट पंक्ति से ना करिए। ऐसा शुरुआत किया जाता है, ऐसी शुरुआत की जाती है, ऐसा प्रारंभ होता है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऐसी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि शुरुआत ऐसे ना करिए। थोड़ा सा कुछ लिखने के बाद में ये लाइन डालिए। खराब ये नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब मेरी बातें आप और आपकी बातें हम समझने लगे हैं, इसलिए अब इसको तेजी से चलते हैं। आज नारी कहने को स्वतंत्र है, बाहर जाकर धनार्जन कर रही है, नौकरी करके वो घर में सहयोग भले ही कर रही है, पर घर के सभी काम और काज के बीच में कौन सा समास है यहाँ पर? जिम्मेदारी उसी की है। पितृ सत्तात्मक समाज को इस बात की इजाजत उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। इस प्रकार नौकरी करके उसके जीवन के दोहरे नहीं होता है, दोहरे होता है। दोहरे मत करिए, दोहरे होता है, एक सिंगल रहेगा। व्यक्तित्व की शुरुआत होती है। प्राचीन काल में, पूर्व वैदिक काल मात्र सत्तात्मक था। उस समय अपाला घोष नहीं होता है, घोषा होता है। शुरू से ही मैंने कहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत खतरनाक है हिंदी और निबंध के पेपर में। बाकी जीएस में चल जाएगा थोड़ा बहुत। विदुषी महिलाएं, महिलाएं की स्पेलिंग सही लिखिए, कम से कम महिला पे निबंध लिख रहे हैं। महिलाएं, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, सब तो दिख रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दिख रहा है। इसलिए हल्का हाई है स्कैन करने के बाद। महिलाएं, महिलाओं की स्पेलिंग सही लिखनी चाहिए। शास्त्रार्थ में अपना प्रदर्शन करती थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से पुरुष प्रधान होता गया। क्या? समाज। यहाँ पे समाज लिखना चाहिए, ऐसी भूलें मत करिए। और तब से, तब नहीं होता है, तब होता है। आज तक नारियों को सिर्फ घर के काम करने की मशीन समझा जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। सही है। आज एक और महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर, एक और नहीं होगा, एक और होगा। अब इसका अर्थ ही बदल जा रहा है। ठीक है, विजिबल तो है, सब सही तो है। पुरुषों से कंधा मिलाकर विभिन्न व्यवसाय नौकरियों में अपना हाथ जो है
बटा रही है, लेकिन गृहस्थी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। बहुत बढ़िया, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट जो है वो काफी अच्छा है। यहीं से इंट्रो आपने जो दिया अच्छा दिया। कोशिश कीजिएगा कि जो 4 पंक्तियाँ आपने लिखी हैं, उन 4 पंक्तियों को कुछ लिखने के बाद लिखिएगा। ये भी एक शुरुआत, अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसी शुरुआत भी आप कर सकते हैं, कोई उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो पंक्तियाँ हैं वो बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की बात से शुरुआत कर दे रहे हैं, आपको अपनी बात से शुरुआत करनी चाहिए। महज़ मेरा जो मानना है वो इतना है ना? आपका जो प्रारंभ होना चाहिए वो स्वयं के लेखन से होना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे होना चाहिए, सपोर्ट में दूसरे लोग आने चाहिए। एक महिला अपने जीवन में बहुत से दायित्व निभाती है, जहाँ एक ओर हर जगह आपने और लिखा है, इस चीज़ को आप सही करिए, ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई चिढ़ गया तो दिक्कत होगी। वह माँ बनकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनका पालन-पोषण करती है। वहीं दूसरी ओर अपने ऑफिस में भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। वह एक अच्छी पत्नी, बहू, बेटी, बहन बनकर घर और बाहर दोनों ही कार्यों में दोनों कार्यों को सँभाल रही है ना? उसके पास अपने लिए सोचने का, आराम का समय नहीं है। ऑफिस में सोचती है, घर जाकर आराम मिलेगा, घर आकर फिर काम में लग जाती है कि रात को बच्चों को सुलाते-सुलाते न जाने उसकी नींद कहाँ भाग जाती है। और फिर सुबह ऑफिस, बच्चों, स्कूल के कार्यों हेतु जल्दी उठकर कटिंग बहुत ज़्यादा है, इन कटिंग्स को कम करिए, इतने कट नहीं होने चाहिए, इन कट को कम करिए, ठीक है? क्यों कहती है दुनिया नारी कमज़ोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। और कम से कम जहाँ पर स्पेशल लाइन्स लिखी है, वहाँ पर तो कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कंटेंट ठीक है, अच्छा है। ऐसा नहीं है, सभी जगह ऐसा हाल है। कुछ पढ़े-लिखे परिवारों में जहाँ दोनों लोग नौकरी करते हैं, यहाँ है होना चाहिए, तो बराबर से घर और बाहर बच्चों की ज़िम्मेदारी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सँभाल रहे हैं। ये कल्चर विदेशों से आया है। अब यहाँ पर ये जो कल्चर शब्द आपने लिखा है, इसको सीखिए। ये संस्कृति विदेशों से आई है, ज़्यादा अच्छा है। हिंदी निबंध आप लिख रहे हैं, हिंदी के पेपर के अंतर्गत। लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गलती में लिखा है कैसे, एग्ज़ाम से ज़्यादा जल्दी में आप कभी नहीं लिखेंगे। सबसे ज़्यादा जल्दी आपको एग्ज़ाम में लिखने को रहेगा। तो इसमें कोई आप ये मत मानिए, किसी की भी कॉपी हो, मैं यहाँ पे इसको केवल इसलिए ओपन करता हूँ कि ये निबंध तो आपका तैयार ही हो जाए। कम से कम जितना ऋचा जी ने लिखा है वो आपका तैयार हो जाएगा। कुछ मैं जो गलतियाँ बता रहा हूँ वो आप नहीं करेंगे, कोई लोग नहीं करेंगे, जितने लोग हैं वो कोई नहीं करेगा। तो इसको इस रूप में मत लीजिए कि आपका ये एक पोस्टमार्टम हो रहा है, बस आप इस रूप में लीजिए कि एक आप सीख रहे हैं, है ना? किसी की भी कॉपी हो, किसी का भी निबंध हो, हमने ही क्यों ना लिखा हो, उसमें गलतियाँ हुई हैं, तो इसमें कोई जल्दी लिखा एग्ज़ाम से ज़्यादा जल्दी कहीं कोई लिखेगा ही नहीं। सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस आप अपने कमरे पे करते हैं और सबसे खराब परफ़ॉर्मेंस आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में करते हैं, है ना? कितने भी बड़े आप धुरंधर हो, है ना? यू आर डूइंग इन प्रेजेंट टाइम इन योर होम, एट योर होम, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी वेल। बट इन एग्ज़ामिनेशन हॉल, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट वर्स्ट, सबसे खराब आप लिखेंगे, सबसे गंदा आप लिखेंगे, सबसे ज़्यादा गंदा वहीं पे लिखेंगे। वो उनमें गंदगी, उनमें कटिंग कम होगी जो घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना? इसीलिए अगर किसी भी अभ्यर्थी को आप ये देखना चाहते हैं कि वो उसके पढ़ाई का स्तर क्या है, वो कैसी पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसके फेयर कॉपी को मत देखिए। आप देखिए उसने कितने रफ के पन्ने भरे हैं। आप चाहते हैं देखना कि वो मेहनत कर रहा है कि नहीं, तो देखिए उसके कमरे में कितने रफ पेजेज़ फुल हो गए, कितनी कॉपियाँ फुल हो गई हैं, लिखते-लिखते। कितना कूड़ा-करकट उसने फैलाया है। तो जो कूड़ा-करकट रूम में रह जाएगा तो फ्रेश होके छन के अच्छी-अच्छी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन में जाएँगी। तो ये सब वही छान रहे हैं हम लोग। विदेशों से आया है, वहाँ सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल ऐसे लिख दिया, विदेशों से आया है, विदेश का मतलब तो पाकिस्तान भी होता है। विदेश का मतलब तो बांग्लादेश भी होता है, विदेश का मतलब तो श्रीलंका भी होता है, चाइना भी होता है, अमेरिका भी होता है, यूरोप भी होता है। आपके कहने का मतलब था कि ये कल्चर पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से आया है, तो विदेश से ना लिखिए। मैंने गलत तो नहीं पढ़ा है? ये कल्चर विदेशों से आया है, विदेशों से ना लिख के
पश्चिमी सभ्यता से आया है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता हमारी सभ्यता से आगे है। सिविलाइजेशन उसका जो है, क्योंकि हम गुलाम हो गए बीच में, काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहे, तो हमारी मानसिकता, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो परतंत्रता वाली बीच में विकसित हो गई। और हर व्यक्ति किसी न किसी पर शासन करना चाहता है, हर व्यक्ति करना चाहता है। तो पुरुष जब किसी पे शासन नहीं कर पाता है, तो महिला पे करता है, ठीक है? जो पढ़ा-लिखा पुरुष है, जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा पुरुष होगा, तो उसमें ये सामान्यतः अमूमन ये आदत कम मिलेगी, है ना? वहाँ पे पढ़ाई का स्तर है। ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत अच्छी स्थिति है महिलाओं की, है ना? रसिया में बड़ी अच्छी स्थिति है। रसिया में तो तलाक दर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तलाक दर है। रसिया में रिश्ते सही से नहीं चल पाते। बहुत ज़्यादा जो डाइवोर्स रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई-लिखाई भी ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये आप किसी देश में से ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन पश्चिमीकरण से कुछ चीज़ें अच्छी भी आई हैं, उनमें से एक है। लेकिन सीधा विदेशों से लिख देना ठीक नहीं है। आप जो शब्दों का चयन करें, उन शब्दों के चयन में आप सतर्कता बरतें, ठीक रहेगा। लेकिन हमारे भारतीय समाज में ये स्थिति स्वीकार नहीं की जाती है, जिन घरों में बूढ़े सास-ससुर होते हैं। सास-ससुर नॉर्मली बूढ़े ही होते हैं। बहुत जवानी में गाँव में लोग सास-ससुर बनते हैं। वो अभी भी उसी सोच को लेकर चल रहे हैं। यदि पति घर के कामों में हाथ बटा देता है, तो कहते हैं, जोरू का गुलाम हो गया है। वो इसी को अपनी संस्कृति मान बैठे। है यहाँ पे होना चाहिए, है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? है, बिंदी रहेगी। लेकिन अब समय आ गया है समाज की सोच को बदलने का, महिलाओं को भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। 2 पल सुकून से बैठने का, महिला सशक्तिकरण के नारे को तो लगाए जाते हैं, पर वास्तव में महिला चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर अधिकारी क्यों ना बन जाए, पर घर आकर सारी ज़िम्मेदारी उसी की क्यों होती है? आज समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। यदि महिला गृहस्थी चलाने में धनार्जन करके पुरुष का सहयोग कर रही है, तो पुरुष को भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी सही मायने में महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। कहते हैं कि औरत और पुरुष एक ही गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। यदि दोनों मिलकर उसे चलाएँगे, तो एक खुशहाल परिवार होगा। जब परिवार खुशहाल होगा, तो समाज खुशहाल होगा, और जब समाज खुशहाल होगा, तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है? भावात्मक जुड़ाव कम होने से डाइवोर्स की समस्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। एक डोर होती है जो बाँधे रहती है, और अगर वो डोर कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है, तो वो कमज़ोर डोर फिर अलग कर देती है। फिर वो भावनात्मक डोर अगर नहीं है, तो समस्या हो जाती है, किसी भी रिश्ते में होती है। जैसे आपके बिज़नेस रिश्ते तभी तक चलते हैं जब तक आपको लाभ की प्राप्ति होती रहती है। लाभ की प्राप्ति होना बंद हुआ, तो बिज़नेस रिश्ते फिर आपके नहीं चलते हैं। ऐसे ही शादी भी जिन्होंने दहेज के लिए की है या इसलिए की है कि वो ज़्यादा कमाता है या कमाती है, तो वो नहीं चलते हैं। चलिए, मेरा इस एसे पे कमेंट क्या है? ये जनरल रूप में, ठीक है, सामान्य रूप में एक अच्छा एसे है, लेकिन इस पर हमने एक एसे कराया है, ठीक है? तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो थोड़े से डायमेंशंस कम हैं, उन डायमेंशंस को आपको शामिल करना चाहिए, ठीक है ना? क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ उसको होती हैं, उनका ज़िक्र कम किया गया है। एक जनरलाइज़ कर दिया गया है कि गृहस्थी वो चलाती है, जनरलाइज़ कर दिया गया है कि नौकरी के साथ गृहस्थी चलाती है। तो मैं इसमें मार्क्स जो दूँगा, वो मार्क्स 50% के आस-पास रहेंगे, 50% से ऊपर नहीं रहेंगे, उससे ऊपर तो कदापि नहीं जाएँगे। और इससे प्रयास अच्छा किया गया है, काफ़ी ठीक-ठाक है, बढ़िया भाषा है, और थोड़ा-सा कंटेंट का अभाव है, बाकी ठीक है। कुछ मार्क्स आपके हमने इसलिए काट लिए हैं क्योंकि ये जो कटिंग आपने की है वो, और स्पेलिंग मिस्टेक आपने की है, वर्तनी दोष है, इसके कारण से हमने कुछ अंक आपके यहाँ पर कम कर दिए हैं। ठीक है ना? बस इतना। अब इसमें कुछ डायमेंशंस क्या शामिल हो सकते हैं, ऋचा जी भी बताएँगी, सारे लोग। केवल 2 मिनट का समय है, फटाफट टाइप कीजिए कि क्या-क्या इसमें रह गया है। उसको बताइए। इसका बताइए, मैं तब तक अगला एसे दूसरे लोगों का लेता हूँ, एसे या कॉपी जो भी ले पाता हूँ। क्या हो रहा है?
खोलो भाई, क्यों नहीं चल रहा? मैं चेक कर रहा हूँ, लिखते रहिए। ये मेरा व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बोर्ड आज सुबह से ऑन ही है, इसको थोड़ा सा आराम चाहिए लग रहा है। चलिए, ये ऑन होता है तब तक देखता हूँ। हाँ, एक एक कमेंट लेते हैं और लोग बताएं। सर, लेटेस्ट डेटा भी महिलाओं के लिए तथा कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट डाला जा सकता है। लेटेस्ट डेटा क्या डालोगे आप महिलाओं के लिए? क्या डालेंगे डेटा? बताइए वो डेटा, मतलब लेटेस्ट डेटा और क्या डालेंगे? हम्म उसको मैं रिस्टार्ट ही कर देता हूँ। लेटेस्ट डेटा। सर, कंक्लूजन में विस्तार और होना चाहिए था। लाइक इस प्रकार दो खंडों में नारी बटी है। माय ओपिनियन, यस, सही है। ऊपर थोड़ा सा कम किया जा सकता है। एक्चुअली यही बात है ना कि इस एस्से में आपने और सारी चीजें दिखा दी, लेकिन वो दुई खंडों में बटी कैसे है ये चीज आपने नहीं दिखाया है। यही मैं भी चाह रहा हूं कि आप ये चीज दिखाएं, दुई खंडों में ये बटी कैसे है, कैसे बटी है। तो आपने केवल बता दिया दो खंडों में बटी है। अब दो खंडों में बटी है, द्विखंडनीय व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो घर के और ऑफिस के कामों को कैसे वो मैनेज करती है, जिससे आप कह रहे हैं कि वो द्विखंडनीय व्यक्तित्व उसका हो गया है। ये चीज और आपको दिखानी चाहिए। उसमें पूरा ऐसे हमने कराया है, उसमें डायमेंशन उसको शॉर्ट में आप स्ट्रक्चर तो कम से कम उसका देख ही लीजिए, ठीक है ना? क्या सुधार किया जा सकता है, उसको अपने विचार में ऐड किया जा सकता है। ऊपर थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। हम्म और कंक्लूजन में क्या सुधार किया जा सकता है, उसको अपने विचार में ऐड किया जा सकता है। मतलब अपने विचार में ऐड किया जा सकता है। बताइए ऋचा जी, बताइए हेलो। तब तक। हाँ सर, द्विखंडों में यही और एक्सप्लोर करना है, घर के ऑफिस के कामों को, एक एक चीज को हम्म एक्सप्लोर करना है कि और भी कोई थोड़ा डायमेंशन है? डायमेंशंस है, और डायमेंशंस जैसे आपने डायमेंशंस तो अच्छे ओपन किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे डायमेंशंस आपने कहा कि वो बच्चों का काम करती है, घर का काम करती है, सारा करती है, लेकिन ऑफिस के काम में आपने दिखाया नहीं। ऑफिस में एक चीज और होती है, ऑफिस में महिलाओं के साथ पार्सियलिटी की जाती है। ऑफिस अच्छा, हाँ। में महिलाओं को जैसे फील्ड जॉब नहीं दिया जाता है, और वहां पर हम्म भी उनको, जैसे मान लीजिए कि आप एसडीएम बन जाए, तो हम्म ज्यादातर कुछ महिलाओं को छोड़ के ज्यादातर महिलाओं को यहाँ पे मुख्यालय से अटैच कर दिया जाता है और उनसे क्लर्क वाला काम कराया जाता है। डिप्टी एसपी हम्म। छोड़ के बाकी सबको मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं, नहीं। महिला पुलिस है, महिला पुलिस में भी यही किया जाता है। महिला पुलिस में क्या किया जाएगा कि उनको ये कहा जाएगा कि ठीक है, तुम क्या फील्ड वर्क क्या करोगी, तो तुम मुख्यालय पे ही रहो। सारे लोगों के साथ नहीं होता है। तो वहां पर भी वो भेद का शिकार होती है, और घर में भी होती है। और इसके बाद अब द्वि द्विखंड में उसका व्यक्तित्व कैसे बढ़ता है? एक तो वो कमा रही है, उसके लिए एफर्ट कर रही है, रात दिन मेहनत कर रही है। दूसरा वो क्या कर रही है, कमाने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में पैसे जो है उस पर उसका अधिकार उतना नहीं है जितना उसका होना चाहिए।
पहले तो ये बताया जाता है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा सारा कुछ सब सही हो जाएगा, कोई वो नहीं रह जाएगा। लेकिन अधिकतर जो तलाक के मुद्दे आते हैं, तलाक के मुद्दे ज्यादातर वर्किंग महिलाओं के उसमें आते हैं। तलाक के मुद्दे आप अनपढ़ जाहिल लोगों के उसमें नहीं देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनमें तलाक वाला कुछ ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं तलाक का शिकार होती हैं। तो अगर पढ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं तलाक का शिकार हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो दोयम दर्जे का वहां भी हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? जी ठीक है। सर। हाँ, और जबकि होना क्या चाहिए था, सोसाइटी को, समाज को, उनको और बढ़िया से अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा सर, नहीं इसमें ये हो भी डाल सकते हैं कि बेटी के साथ अलग भेदभाव, मतलब अगर बेटी कुछ करती है तो इसका ये चीज भी डायमेंशन आ सकती है क्या, कि बहू रहती है उसके पाया। साथ तो ये देखिए रहती है वो देखिए देखिए, मैं नहीं, हाँ, ये डायमेंशन उसमें डाल सकते हैं कि अपनी बेटी जो होती है, जो आपकी ननद है हाँ। आपकी नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जी। जो आपकी ननद है वो वहां पे जाए बहुत खुश रहे, ये तो वही सासू माँ मनाती हैं, रात दिन उसी के लिए उसके पूजा। उसके हस्बैंड काम करके देते हैं साथ में, तो वो हाँ खुश होते हैं कि अरे वाह हमारे तो दामाद खाना हाँ, बना के दे रहे हैं। यस, वहां वहां और तो जो है वो तो खुशी का इजहार करती है। लेकिन जब यही चीज यहाँ पर उनका लड़का करता है तो कहते हैं कि ये जोरू का गुलाम हो गया। वो बात आपने बड़ी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लिखी हम्म, है ना? तो जी जी। वो चीज हमको तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़े से डायमेंशन और मैंने कराया है ये इससे, इसलिए मैं ठीक चाहता ठीक हूँ कि उसको आप लोग एक बार स्ट्रक्चर तो देख ही लें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना? उसका वीडियो सर, ये जो आपने वीडियो डाले मैं ये नहीं लिखा कि कौन सा वीडियो किस ऐसे का है, तो वो सारे खोल के देखने पड़ते हैं अभी। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ है उसमें क्या? हाँ, तो वो सब देखने पड़ेंगे अभी, इसलिए हम देख ही नहीं पाए अभी तक वो जो ऐसे वाले तीन, चलो वो तो उसको शायद। उसको मैं लिस्टिंग करा दे रहा हूँ, आप चिंता न करिए। मैं हाँ उसको हाँ बैठा के लिस्टिंग करा दे रहा हूँ। ये बता देना चाहिए था ना मुझसे। एक्चुअली ये हाँ। सारे काम मैं नहीं करता हूँ ना, सारे काम कुछ लोग वो दूसरे अच्छा लोगों अच्छा। को करना होता है, तो हाँ इसका हाँ, तो वो नाम लिखा रहेगा ना, तो फिर हमें जो देखना होगा वही खोल के हम उसका देख लेंगे, इसलिए नहीं देख पाए उसको। ठीक है। अभी मन में जितने विचार आ रहे थे जो आपने उस दिन एक्सप्लोर किया था, तो उस हिसाब से हम्म, लिख दिया इसको। नहीं ठीक ए, लिखा है, लेकिन उसको आप इसमें देख लोगे, भी केवल महिलाओं स्ट्रक्चर के बारे में, हाँ, तो काफी अच्छा रहेगा, है ना? महिलाओं के बारे में, क्योंकि बात ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ द्विखंडों पे ही करनी थी, तो उसी हाँ, के और पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक निबंध में आपके मतलब वो मैंने देखा है, वो आ ही जाएगा। जैसे एक होता है ना कि भोगा हुआ सत्य, और एक हाँ। होता है बचा हुआ सत्य। तो मुझे तो आप ना बताती कि ये इस पे नाम आप लिख देती कि ये ऋचुर कुमार का निबंध है, लेकिन मैं कहता है ऋचुर कुमार का नहीं है, ऋचा का निबंध है ये। वो दिख रहा है सीधे सीधे कि ये किसी एक महिला के द्वारा लिखा गया है ना? जी। सीधा दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है जैसे, ठीक। क्योंकि कॉपी ज्यादातर चेक करने वाले यहाँ पर भी पुरुष है ठीक। ना? और ये जी। वही पुरुष है जो अपनी बीवी को परेशान करते हैं, है ना? अपनी बहू को परेशान करते हैं। बीवी तो अब उनको परेशान उनसे हो चुकी, अब वो बिल्कुल तृप्त है, अब उनसे नहीं होगी परेशान। अब वो अपनी बहू को परेशान करते हैं, चाहे अगर 5 मिनट लेट हो गए। हमारे संपर्क में एक अंकल जी हैं, तो उनको सेब खाना है 8 बजे, तो अगर 8 बज के 3 मिनट पे उनकी बहू लेके आती है तो उसको प्लेट को फेंक देते हैं। अरे। उनको चाय पीनी है, हाँ, उनको चाय पीनी है 8 बजकर 15 मिनट पे, और 8 बज के 16 मिनट हो गया तो चाय वो नहीं पियेंगी, है ना? हाँ। हाँ, तो बहू भी कहती है कि ऐसा है, बुढ़ऊ पीना हो पियो, नहीं तो जाओ। ठीक है, और वो भी है टीचर, तब जो बूढ़ा है वो अपना ला के देती है। जी। तो बूढ़ा बूढ़ा बैठ के दोनों लोग रोना रोते हैं कि पता नहीं कौन सा कुकर्म किए थे जो ऐसी बहू मिल गई। वकील साहब है। हाँ, वो भी गलत ही समझते हैं, फैमिली के लोग भी ये सोचते हैं कि ये मतलब नौकरी करने लगी तो अब हमें ये हम्म, इतना टाइम वो नहीं दे पाती हैं, वो ये है फैक्ट है, वो चीज ये उसमें है। ये ये एक सौभाग्य है कि उनको ऐसे पुत्र वधु की प्राप्ति हुई है कि वो कमाऊ है। और कमाऊ ही नहीं है, सामाजिक देखो, लोग सोचते नहीं है, लोग शादी करेंगे कहेंगे कि सुंदर लड़की, है ना? सुंदर लड़की होनी चाहिए। ठीक है, सुंदरता सबको भाती है, लेकिन सुंदरता कितने दिन तक, कोई कितने दिन तक चांद को कब तक निहारोगे, है ना? लोग ये नहीं देखते हमारी आगे की पीढ़ी की, अरे पढ़ी लिखी लड़की लाओ, वो देखने में थोड़ी सी कम ठीक है चलेगा, आपके बच्चे कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन असफल होंगे तो नहीं चलेगा, है ना? जी। है ना? सोने की अंगूठी हाथ में अच्छी लगती है, इसको अगर मैं निकाल दूं
और निकाल के मैं इसको डिबिया में रख दूं, अलमारी में बंद कर दूं, तो इसका कोई बात तो नहीं है। कोई बात तो है इसका। ये इसलिए बिल्कुल। है क्योंकि मैंने इसको पहन रखा है, तो चार लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ये अच्छी है या बुरी है, जो भी है। लेकिन इसको उठा के रख दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह तो भले, और भले सोने की है। जी जी। लोगों को तो, हमारे एक दोस्त की शादी तय हो रही थी, तो उसने कहा कि दो है, तीन ऑप्शन है हमारे पास। उसकी नौकरी लग गई थी, तो ऑप्शन कई आ गए थे। तो उसने कहा कि तीन ऑप्शन हमारे पास है। एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, और वो अभी पढ़ाई कर रही है, बिल्कुल बीए, कुछ ग्रेजुएशन कर रही थी, बीए बीएससी, कुछ कुछ नहीं पता, याद नहीं है। एक उससे कर लूँ, एक है जो वो टीचर है, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं है। और एक है जो पीजी कर चुकी है और उसने नेट क्वालिफाई कर लिया है। तो हमने कहा तुम किससे करना चाहते हो? तो उसने कहा कि जो देखने में सबसे खूबसूरत है उसी से करेंगे। तो हमने कहा कि पूरे जीवन परेशान रहोगे। तो कहे कि क्यों? तो हमने कहा तुम तो बिल्कुल खड़ूस टाइप के हो। तुम्हारा और चिंपैंजी के मुंह में कोई बहुत अंतर है नहीं, लगभग एक जैसा है। और तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ चलेगी और लोग देखेंगे, है ना, और ये भी कहेंगे कि देखो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। कहते ही हैं लोग। आप सब लोग मेच्योर हो इसलिए बोले दे रहे हैं। तो पूरी जिंदगी अगर फ्रस्ट्रेशन में जीना है तो उससे शादी करो। और वो तो खुश रहेगी क्योंकि तुम कमाओगे, वो उड़ाएगी बढ़िया आराम से। और उसको जब लोग पसंद भी करेंगे तो हो सकता है कि एक दो लोगों को वो पसंद वो भी करने लगे। और ये दोनों है, ये कमा के भी तुमको देंगी और तुम्हारे साथ रहेंगी, तुमको फ्रस्ट्रेट भी कम होना पड़ेगा अपेक्षाकृत। वैसे फ्रस्ट्रेट तो तुम उसमें भी होगी क्योंकि तुम उतने भी खूबसूरत नहीं हो। लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था ठीक ठाक, उसकी पोस्ट मिल गई थी। तो हमारा तो सीधा ये है कि आप मतलब अपने मुताबिक चीजों का चुनाव करिए, क्योंकि पूरी लाइफ जीनी है। अब जा रहे हो, अब इधर बढ़िया काला काला कुछ दिख रहा है और इधर कुछ बढ़िया चमक रहा है, सोने जैसा चांदी जैसा, है ना। अब दोनों में कोई कंपैरिजन करेगा तो क्या होगा? यही मन करेगा कि किसने शादी कराई थी पहले तीन चार तमाचे उसको मारो, मतलब ऐसा होगा। तो हमने कहा पूरे जीवन अगर फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है उससे ना करो। तो खैर उसने मेरी बात मानी, तो उसने उस वाली को चुना जो अभी वो नेट क्वालिफाई की थी। और बहुत बढ़िया है, वो अभी लेक्चरर हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं उसको, लेक्चरर क्या बोलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है। और अपना इसकी बढ़िया जॉब है, ठीक ठाक अपना चल रहा है। फोन करता है, कहता है कि सलाह बहुत बढ़िया आपने दी थी और मुझे ठीक लग रहा है। तो हमने कहा और वो दूसरी वाली? तो कहीं दूसरी वाली हमारी फेसबुक फ्रेंड थी तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो हमने कहा बिल्कुल सही किया है तुमको, तुम इसी लायक थे ही, क्योंकि तुम उसके फ्रेंड बनने लायक ही नहीं थे। ठीक है। एक देश एक चुनाव, संभावनाएं और समस्याएं, ये चेक हुआ था क्या राय साहब कल? आप बताइए। चेक नहीं हुआ था ना? इसको करते हैं थोड़ा सा, निबंध पे ही बात कर लेते हैं। बताइए राय साहब, चेक नहीं हुआ था? देखते हैं क्या प्रयास किए गए हैं, तेजी से पढ़ेंगे। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश के लोकतंत्र का आधार माना जाता है, आधारशिला माना जाता है। भारत जैसे बड़े देश में किसी न किसी राज्य में हर समय निरंतर दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हर समय और चाहे निरंतर, ब्रैकेट में देखो, समझाने की जरूरत यहाँ नहीं है, वो लोग समझ जाएंगे। राज्य में निरंतर लिख दीजिए, हर समय भी ठीक है, होते रहते हैं करिए वहां। इसी चुनावी निरंतरता को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन करके लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों में चुनाव कराने का प्रस्ताव पेश किया गया। स्थानीय निकाय का चुनाव उसमें कहा है? स्थानीय निकायों में शामिल है, स्थानीय निकाय भी शामिल किया गया। स्थानीय निकाय का चुनाव अलग होगा, स्थानीय निकाय का चुनाव उसमें नहीं होगा। इतना बड़ा ब्लंडर मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। स्थानीय निकाय का चुनाव अलग होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव को उसमें शामिल नहीं किया गया और स्पष्ट तौर पर आपने लिख दिया है। ठीक है, बेकार हो जाएगा, जीरो मार्क्स हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अलग होगा वो। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यही होता है जैसे हम लोग पढ़ के कम सीखते हैं, हम छिद्रान्वेषण करके ज्यादा सीखते हैं। हालांकि पूर्व के समय में भी इस प्रकार की चुनाव प्रणाली आयोजित, प्रणाली हटा दीजिए तो सही है, किए जाते थे। उस समय जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो इसके चुनाव आसानी से संपन्न हो जाया करते थे। लेकिन अब जहां जनसंख्या में अधिक वृद्धि कोई शब्द नहीं होता है, जनसंख्या में वृद्धि हुई, इतना लिख के एक शब्द आप बचा लीजिए। अधिक वृद्धि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको वर्तनी दोष माना जाता है। मतलब एक शब्द भी आपका बच जाएगा। मिल रही है? तो एक प्रकार की समस्या एक साथ चुनाव कराने में हो सकती है।
वहीं वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ चुनावी संसाधनों के विकास में एक बड़ा आमूल चूर्ण परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन होता है। आमूल चूल, अमूल चूर्ण नहीं होता है। अमूल कंपनी ने कोई चूर्ण निकाला है क्या? तो आमूल चूल परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखिए। ये मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं, ये गलतियां सब सही कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। आमूल चूल परिवर्तन होता है, आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है। आमूल चूर्ण नहीं होता है, परिवर्तन भी हुआ है। तो जो समिति की सिफारिशें हैं उसको मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए पक्ष विपक्ष के तर्कों का अध्ययन करना होगा। अब ये लैंग्वेज बहुत सही नहीं है कि जो समिति की सिफारिशें हैं उनको मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं। ये लिखने के बजाय आप ये लिखिए कि इस पे गठित समिति ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए उनके पक्ष और विपक्ष के विचार जो निम्नवत है, तो समिति के अनुसार उसमें आप लिखिए, है ना। उसको दिखाइए आप। एक देश एक चुनाव के पक्ष में ऐसा अगर एक साथ सभी का, अर्थात लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए। अब ये शब्द आपने नाजायज खर्च किए, ये शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा अगर एक साथ सभी का, आपको लिखना चाहिए था एक देश एक चुनाव के पक्ष में पहला तर्क यह है कि अगर सभी चुनाव साथ में कराए जाए, अब अर्थात न लिखने में तो ये सब हट जाएगा यहां से। तो आदर्श संहिता कुछ समय के लिए ही लागू होगी, उसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकता है। इसके विपक्ष में देखा जाए तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद के द्वारा किसी भी राज्य को भारतीय संघ में मिला लिया जाता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नए राज्य का गठन कर सकती है। परिणामतः संबंधित राज्यों में पुनः चुनाव कराना अनिवार्य हो सकता है। यहां पर भी भाषा थोड़ा सा और अच्छे से करिए, है ना। इसको ऐसे लिखिए, कुछ संवैधानिक प्रावधानों के कारण अड़चने आएंगी, है ना। हाँ, आचार संहिता, क्या स्पेलिंग गलत थी? आचार संहिता लिखा था क्या? आदर्श संहिता, आदर्श आचार संहिता ये होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। तो ये तो कुछ संवैधानिक प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि नए राज्य शामिल होते हैं, इस तरीके से काम करिए, बाकी ठीक है। दूसरे पक्ष के तौर पर एक राष्ट्रीय चुनाव कराने से भारी मात्रा में धन, समय व श्रम सबकी बचत होगी। सरकार को अतिरिक्त धन का बोझ नहीं झेल, नहीं के ऊपर बिंदी लगाया करिए, पड़ेगा, अड़ा के नीचे बिंदी लगाइए। काला धन और भ्रष्टाचार रोक लगेगी। काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कैसे लगेगी ये आपने नहीं समझाया, आपने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। कैसे लगेगी, थोड़ा सा आपको इसको एलोबरेट करना पड़ेगा ना, कि जैसे चुनाव में काले धन का व्यापक मात्रा में प्रयोग होता है। अतः यदि दोनों चुनाव एक साथ संपन्न होंगे तो इसमें भी कमी आएगी, है ना। और काला धन जब आएगा तो उसमें इससे भ्रष्टाचार से भी निजात मिलेगी, क्योंकि काला धन जितना, ब्लैक मनी जितना है, वो सब करप्शन से ही आता है। चाहे वो अधिकारियों के द्वारा किया जाए, चाहे वो नेताओं के द्वारा किया जाए। हाँ, चुनाव प्रचार में ये भी आप जोड़ दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसके विपक्ष में कहना है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा तथा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से संबंधित राज्यों का कार्य काल बढ़ जाएगा, जिससे वहां चुनाव कराना पुनः अनिवार्य हो जाएगा। तृतीय पक्ष में एक राष्ट्र एक चुनाव संपन्न कराने में एक बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों तथा सुरक्षा कर्मियों की चुनावी ड्यूटी एक बार में ही कर करके फुर्सत हो जाएंगे, जिससे कि अनेक उनके समय एवं श्रम दोनों में बचत होगी, जिसका अच्छा सदुपयोग, अच्छा और सदुपयोग, सद माने अच्छा होता है, तो अच्छा प्रयोग नहीं लिखने की जरूरत है, सदउपयोग होगा, सदप्रयोग नहीं। प्रयोग और उपयोग में अंतर है ना। तो उसका सदप्रयोग या सदुपयोग लिखिए आप, और अच्छा हटा दीजिए। अपने द्वारा निष्पादित कार्यों में सरकार राजस्व की उगाही में कर सकेगी। इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। सारे कर्मचारी क्या राजस्व की उगाही करते हैं? टीचर सबसे बड़ी मात्रा में लगते हैं, तो राजस्व की उगाही थोड़ी ना करते हैं। ऐसी बातें मत लिखिए जो आप पुष्ट ना कर सकें, ऐसी बातों को आपको नहीं लिखना चाहिए, है ना। खुद ही क्यों अपने उसमें वो करेंगे, पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारेंगे ना, कर सकेंगे। विपक्ष के
उसमें देखें तो भारत कटा हुआ है कुछ, अच्छा है। विपक्ष के रूप में देखें तो भारत संसदीय प्रणाली को अपनाया है भारत ने, जहां अलग अलग चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेही बना रहेगी। कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव को, थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है, जीत कर वह निरंकुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से उसे जनता के बीच में वोट लेने के लिए आना होता है। चुनाव के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार प्रणाली पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी लगा दिया कीजिए की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति 2024 लाया गया है, लाई गई है होगा, जिसके उपयुक्त गठित की गई उपर्युक्त पक्ष विपक्ष के तर्कों को देखते हुए इसमें अभी और अधिक सुधार करने की जरूरत है। इसके तहत चुनाव प्रणाली में सुधार, काले धनों पर अंकुश, भ्रष्टाचार में कमी, समय व श्रम की बड़े पैमाने पर बचत, ये सब रिपीटिशन हो रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं थी, के महत्व को देखते हुए इसको लागू कर देना चाहिए, जिससे एक स्वतंत्र स्वस्थ समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और हमारी चुनाव प्रणाली सरल और सुदृढ़ हो सके। यहाँ पर आपने जो लिखा है लागू कर देना चाहिए, ये जजमेंटल स्टेटमेंट है ना। पूरी कमेटी गठित हुई है, इतना विचार विमर्श चल रहा है, अभी उस पर विचार हो रहा है और आप सीधे तौर पर लिख दे रहे हैं कि लागू कर देना चाहिए। तो हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है ना कि, तो अभी ये पेंडिंग है, अभी लागू नहीं हो रहा है, तो इस पर विचार विमर्श चल रहे हैं, तो इसको आपको देखना है। सारे लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। काफी जनरलाइज हो गया है, इसमें भी हमने ऐसे कराया है। उसका भी स्ट्रक्चर देखिए, उसमें हमने क्या क्या लिखा है, वो उसको मैं हेडिंग डलवा दे रहा हूँ, वो टाइटल मुझे पता नहीं था। अच्छा, विवरण में तो पड़ा होगा, उसको जब क्लिक करेंगे तो जस्ट विवरण में तो नीचे दिया होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं चेक करवा ले रहा हूँ, इस पे भी स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखिए। तो राय साहब जी, ये जो है ये निबंध आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया है, रामनाथ कोविंद जी की बातों को आप लिख नहीं पाए हैं, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है, और फिर लास्ट में जजमेंटल होके आपने सब गड़बड़ कर दिया, रामनाथ कोविंद जी को लाके फिर गड़बड़ कर दिया, लाए भी और उसके बाद में आपने गड़बड़ कर दिया कि ऐसा होना चाहिए। अरे हम आप कैसे बताएंगे, लागू कर देना चाहिए, ऐसे नहीं, है ना। अंत ऐसे किया जाता है ऐसे शब्दों के साथ कि हाँ, इन सभी पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को देखते हुए अंततः यह कहा जा सकता है कि इसकी कमियों को, यानी कि इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, विपक्ष में तर्कों को काफी हद तक, है ना, दूर किया जा सकता है, आसानी से इनको दूर किया जा सकता है और इससे लाभ अधिक होने की उम्मीद है, तो इसको भविष्य में लागू कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके कर सकते हैं, कर दिया जाए नहीं। मैंने इस पे भी ऐसे कराया है, आप लोगों को दिया है, नहीं पीडीएफ होगा तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, देखूंगा, ठीक है। तो इसको जरा देखिएगा, और किसी ने कुछ भेजा है, इसको देखते हैं। मार्क्स 50% के आसपास ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं इसमें मिल पाएंगे। और अब हम आते हैं, और किसी ने कुछ भेजा हो तो बताइए, ठीक है, ऐसे करिए, और इसको पर्सनली उसमें मत लीजिएगा कि हाँ बस अब हमारे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न बन गया, अब हम लोग क्या करें। इन्होंने तो कुछ भेजा ही नहीं है, ये किसका नंबर है, 98 180 10 400, कुछ लिखिए, आप भी लिखिए, कुछ थोड़ा सा लिखना जरूरी है ना, ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा लिखते रहिए। धीरेन्द्र जी आपका कौन सा है, एट वर्क, वर्क पे है तो ये क्या किए होंगे, लिखे, इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा है, हरीश जी का ऐसा है दिया, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी ना है। सारांश वाली कॉपी, सारांश कल करेंगे। धीरेन्द्र जी नई शिक्षा नीति, इसको करते हैं, आज केवल निबंध पे बात करेंगे, कल थोड़ा ज्यादा समय लेके आएंगे, आज थोड़ा सा कम। अरे कल तो हम क्लास लेते लेते परेशान हो गए। आपका कौन सा है भाई, धीरेन्द्र जी, हम्म, नई शिक्षा नीति, अंदाजा अच्छा था मेरा।
नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ा, सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ठीक शुरुआत है, कोशिश कीजिए कि इसको 2 लाइन बाद यूज कीजिए। शिक्षा के उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों और महत्वों के दृष्टिगत भविष्य की संभावनाओं के आलोक में 21वीं सदी के लक्ष्यों एवं विकसित भारत 2047 के निर्माण के क्रम में नई शिक्षा नीति 2020 लगभग 34 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद लाई गई है। ग्रेट इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन है ना। बस इसी को ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते, है ना, इसको हटाते, इसको करके, और इसके महत्व को ऐसे समझा जा सकता है, बस ऊपर नीचे कर देते। बाकी आप समझ रहे हैं, शब्द संयोजन केवल परिवर्तित करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। काफी अच्छा है, इंट्रो अच्छा है। यदि भारत में शिक्षा प्रणाली की बात करें तो प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति की शिक्षण व्यवस्था प्रचलित थी। समय के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में कई बदलाव एवं उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मुख्यतः शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ सीखने के परिणामों तथा वैश्विक शिक्षा के मानचित्र पर भारत को एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित करना है। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। नए पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 मॉडल के 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर मॉडल में सॉरी 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को सम्मिलित किया गया है। बच्चों द्वारा स्थानीय भाषा हिंदी व अन्य में विकल्प के साथ साथ विषयों को चयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। दिया गया है, लिखा है यहाँ पे, दी गई होना चाहिए। एमफिल को रद्द कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में तथा प्रौद्योगिकी आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा है तो विश्व स्तर के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% करना प्रस्तावित है। मुख्य मुख्य बातें इन्होंने सारी लिख दी। बेस्ट है, अच्छा एफर्ट है, बहुत अच्छा किया है। इसको आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, लोग ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया है। हमने कराया है तो वो 1000 पेज 1200 शब्दों का है, कई पेज का है। आपने जो किया है 2 पेज में है, ये काफी अच्छा है। हमारे में पृष्ठों की संख्या और शब्दों का जाल बढ़ गया है क्योंकि हमने जो कराया था वो पीसीएस और आईएएस के हिसाब से कराया था ना, पीसीएस आरओ और इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में चुनौतियां भी व्याप्त है, जैसा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बाल्यकाल में बच्चों को शिक्षित करने हेतु सुझाव दिए गए हैं। जिस पर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की शिक्षा अत्यंत ही कम है, तो किस प्रकार बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा है, यहाँ पे ना पे मात्रा छूट गई है, कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसी की गोद में पलते हैं। वेरी गुड, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती मसौदे के अनुसार इतने बड़े देश में लागू करने हेतु जीडीपी का 6% व्यय अनुमान बताया गया है, जिसके बाबत इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीति के साथ को भी बड़ा एक्शन प्लान प्रस्तावित नहीं किया गया है। कि कैसे होगा नीति के साथ कोई बड़ा, यहाँ पे को नहीं, कोई, ये छूट गया है। 2 मिस्टेक अभी तक ये मिली है, तीसरी मिस्टेक है, जिससे आर्थिक रूप में इसे लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। चैलेंजेस भी आपने गिना दिए, बहुत अच्छा है। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे कि के कस्तूरी रंगन समिति, समिति की स्पेलिंग गलत है आपकी, समिति होता है। आज मैं वाक्य वर्तनी शुद्धि बढ़ा रहा था तो उसमें यही देख रहा था। ने दावा किया है कि यह अत्यंत ही व्यापक और दीर्घकालिक है तथा वैज्ञानिक स्तर पर भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगी। ठीक है, बढ़िया है निबंध। अंत थोड़ा सा संतोषजनक नहीं रहा, अंत मेरे हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। जरा अभी आप ही लोगों में से जो लोग तारीफ कर रहे थे वो लोग थोड़ा सा 2-3 बातें बता दे। लगभग ये अच्छा है, 407 शब्द भी हो गए हैं। मैं इसमें नंबर भी अच्छा देने जा रहा हूं, लेकिन पहले आप अंत बताइए कि थोड़ा सा क्या 2-4 लाइन और क्या जोड़ी जा सकती थी, कहीं से कम कर दीजिए थोड़ी सी, है ना। ये जो कस्तूरी रंगन वाली बात आपने की है,
ये थोड़ा सा और पहले लिखना चाहिए था, मिड में। जो अंत में आपने लिखा है इसको थोड़ा सा मिड में कर देना चाहिए था, क्योंकि पूरी शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं और जिन्होंने इसको पूरा बनाया है उनका जिक्र आप बाद में कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा पहले कर देते। ठीक है, शब्दों की बाध्यता थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शब्द 400 शब्दों में निबंध लिखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अंत थोड़ा सा, ठीक है ना। हम्म, थोड़ा सा अंत वही होगा कि हाँ, वो वही मैं समझ रहा हूँ, शब्दों की बाध्यता है, लेकिन 20 शब्द और जोड़िएगा इसमें कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद नवीन शिक्षा नीति भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था में निश्चित तौर पर सुधार करेगी, ऐसी आशा की जा सकती है। बस इतनी सकारात्मकता या इस तरीके की कुछ सकारात्मकता आपको दिखा देनी चाहिए। अंत में स्थापित करने में एक परिवर्तन कदम होगी, ये बात थोड़ा सा ऊपर करके, है ना, कस्तूरी रंगन का, और वो बात अपने शब्दों में लिख देना है बस। बाकी यही लिखा जाएगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। मार्क्स दो इसमें, 40 नंबर का निबंध पूछा जाएगा ना आप लोगों से, 40 नंबर का। मैं इसमें 30 नंबर दे रहा हूँ। 30 नंबर जानते हैं कितना हो गया? 75% से ऊपर। ठीक है, ये बात ऊपर करके और वो बात अपने शब्दों में लिख देनी है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, यही बात लिखनी है। जो कस्तूरी रंगन के मुंह से आपने कहलवाया है उसको आप अपने मुंह से करवा लीजिए। लेकिन ये बेस्ट ऐसे है, अभी तक जितने ऐसे लिखे गए हैं उनमें सबसे बेस्ट ऐसे है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं इसमें ये मान के चलिए कि लगभग 77.5% नंबर दे रहा हूं, है ना। कितना हो गया? 40 में 30 से ऊपर नंबर में दे रहा हूं इसमें। 32 तक मैं दे सकता हूँ, 32-33 के बीच में। तो 75 से ऊपर नंबर ये होगा। ठीक है, 75% तो मिल जाएंगे इसमें, अगर ऐसे आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिख दिया तो। वर्तनी दोष भी कम है, कंसाइज है, पैराग्राफ भी काफी अच्छे हैं। जो पैराग्राफ आपने बनाए हैं बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये प्रयास वास्तव में अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। ऐसे सब लोगों को प्रयास करना है। ठीक है, कोई भी निबंध आए ऐसे ही लिखना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है ना। ये होता है ग्रुप स्टडी का एक मतलब, आप लोग फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होइएगा ना। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है। उसको अपने मन से बोलना था, कस्तूरी रंजन जी को ऊपर करना था थोड़ा सा। ऐसा भी आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी पे मार्क्स दे रहा हूं आपको, मैं इसी पे मार्क्स दे रहा हूं आपको। दूसरे पे मार्क्स नहीं दे रहा हूं कि आप करते ऐसा तब तब वैसा भी करते तब भी लगभग ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स में बहुत अंतर नहीं, उन्हें उसको पढ़ के और मजा आ जाता थोड़ा सा। बाकी इसमें शब्दों की बाध्यता है ना। मैं जानता हूं कि यू हैव something 400 more word 400 more word about this, but you have foundation, है ना, you have word limit, तो आप नहीं लिख सकते, कैसे करेंगे, है ना। बात सभी आ गई है और इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे हमने देखे और ये तीनों ऐसे आपके लगभग तैयार हो गए। मैं ऐसा मानता हूँ, जो कमियां गिनाई गई उनको दूर कर लेंगे तो इससे ज्यादा फ्रूटफुल और कुछ नहीं हो सकता है। 1 घंटे में 3 ऐसे, 20-20 मिनट में 3 ऐसे तैयार हो गए। ठीक है ना। और कल हम लोग बात करेंगे गद्यांश पे। एक गद्यांश भी आपको दे दिया जाए, देर अबेर रात में कर लीजिए। हाँ, और बहुत अच्छे शब्दों में लिखी गई हैं बातें, बिल्कुल सही है। इनकी भाषाई पुष्टता बहुत अधिक है, भाषाई दोष नहीं है, और भाषाई रूप से बहुत ही धनी व्यक्ति हैं आप। ईश्वर प्रदत्त है या आपने अभ्यास के द्वारा इसको अर्जित किया है, ये अच्छा लगा मुझे, है ना। हाँ, डिसिप्लिन डिसिप्लिन ये बिल्कुल सही है। आप मेरी बात में, अब देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा काम है कमी निकालना, है ना। तो कमी निकाल के कुछ ना कुछ तो बताऊंगा ही ना। सब कुछ सही हो जाएगा तो आप, है ना, चौड़ आ जाएगी, सीना चौड़ा करके फिर थोड़ी बहुत तो कमियां बतानी भी चाहिए ना। और सुधार अंतिम तक होता है, 100% तक जब तक नंबर में आ जाए, जबकि कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग तो प्रयास 100% भी करते हैं ना। ये बहुत अच्छा निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है, प्यारा निबंध है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे और टाइम बता देंगे आपको कैसे क्या करना है। और अभी मुझे थोड़ा सा वो दीजिए, अनुमति दीजिए। मैं आज की क्लास इतना ही, है ना। हाँ, ये कंटेंट को कंसाइज कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा है। कमी निकलेंगे तभी सुधार, बिल्कुल सही है, कमी जब निकलेगी तभी सुधार होगा। चलिए, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कोई हमारा इंतजार कर रहा है ऑफिस में बैठ के, और काफी देर से, वो भी सीनियर है वो, तो इसलिए ज्यादा देर तक नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समय दिया था।
थैंक यू सो मच।